वेलकम टू एस की स्टडी पॉइंट्स डिग्री। आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 का मैथमेटिक्स सेकेंड सीरीज अगस्त 2021 को। जी हाँ, मॉडल एक्टिविटी टास्क अगस्त महीने का जो है उसको आप देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग सही से समझेंगे किस तरह से मैथमेटिक्स का सलूशन किया जाएगा। सारे चीज़ को विस्तार रूप से मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। ध्यान से देखते जाइए और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज़ कह देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है, लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर है, उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन आपको इस मॉडल एक्टिविटी टास्क में नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट का यूज़ करके प्रमेय को देखना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा। सारी चीज़ मैं लास्ट में बताऊंगा, उसको ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं, या www.skstudypointsiliguri.com पर भी जाकर प्रमेय को देख सकते हैं, या फिर आप एंड स्क्रीन में वीडियो का जो लिंक रहता है उससे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिन समय गंवाएं इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है। 4 ऑप्शन है, आपको केवल सही उत्तर को टिक करना है। सॉल्यूशन कैसे होगा उसका सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया है, किंतु अगर आप चाहते हैं कि नहीं सॉल्यूशन बिना किए ही केवल टिक करके दे दें तो भी होगा, किंतु बेहतर यही होता है कि सॉल्यूशन साइड में कीजिए और उसके बाद में उसका आंसर टिक करके दिखा दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू एंड फॉल्स है, तो सही गलत उसमें भी उसी तरह से करना है, किंतु क्यों हुआ कैसे हुआ उसको साइड में सॉल्यूशन करके दाहिने साइड में लकीर टान के आप दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सब्जी विक्रेता 20 रुपए में 10 नींबू खरीद कर 20 रुपए में 4 नींबू बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए बिना सोल्यूशन किए आप नहीं बता सकते हैं। 10 नींबू का क्रय मूल्य देखिए कितना है, 20 रुपया है, देख पा रहे हैं, और या 20 रुपया है, देख लीजिए यहाँ पर। और उसके बाद में तो एक नींबू का, यहाँ पे देखिए 10 नींबू का क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया। एक नींबू का तो 2 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से 8 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया क्वेश्चन में दिया है, तो एक नींबू का कितना होगा, 2.5 रुपया। तो अंतर कितना हो गया, 50 पैसा ना। तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत कहने का मतलब क्या होता है, लाभ प्रतिशत कहने का मतलब होता है, लाभ प्रतिशत कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। तो 2.5 में से 2 घटा दिया तो 0.50 हो गया, और क्रय मूल्य है 2 रुपया। इसको कटिंग करेंगे तो देखिए इस 100 ने इसको काटा 2 बार 200, फिर 50 को काटा 25 बार 2 ने, तो 25%। तो सही उत्तर कौन सा हो गया, 25%। ठीक है, सही उत्तर कौन सा हो गया, 25% आपका सही उत्तर हो गया। तो आप जो आंसर है उसमें आप जाकर 25% को टिक कर दीजिएगा, तो 25% हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्यूशन को करके दिखा देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आप समझिए, यहाँ पर ट्रेपेजियम दिया गया है जिसकी 2 भुजाएं पीएस, यहाँ पर देखिए पीएस और क्यूआर का मध्य बिंदु कितना है, क्या है, एक्स और वाई है। तो आपको एक्स वाई की लंबाई बतानी है कि क्या होगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हुए अगर इस तरह का दिखाते हैं, ठीक है, अगर जोड़ते हुए अगर आप दिखाते हैं यहाँ से एस वाई और इस तरह से, तो यहाँ पर जो त्रिभुज बना है इसको लेकर हम लोग साबित करते हैं। उसके बाद में सारा कैलकुलेशंस करने के बाद में, प्रमाण करने के बाद में हम लोग बताते हैं। तो अंततः ये वाला सी ऑप्शन निकल के आता है।
तो आपको मैं पूरा प्रमेय नहीं बता रहा हूँ किस तरह से उपप्रमेय किया जाता है। आपके पास सही ऑप्शन क्या होगा, सी वाला होगा, ये याद करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। इसमें ध्यान से देखिए आप, इसमें दिया गया है श्रेणी 105 से लेकर 140 श्रेणी की आवृत्ति कितनी है, 14 है। तो श्रेणी की आवृत्ति घनत्व बताना है। तो आप सूत्र जानते हैं आवृत्ति घनत्व का, श्रेणी की आवृत्ति बट्टा क्या होता है, लंबाई, श्रेणी की लंबाई। तो श्रेणी की आवृत्ति तो 14 दिया हुआ है, इसके जगह में 14 बैठा देंगे। श्रेणी की लंबाई कितनी होगी, 140 उच्चतम और 105 हो गया निम्नतम। इन दोनों को माइनस किए देखिए तो 35 हो गया ना, 35। अब इन दोनों को लेकर हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद में आपको कितना मिला, 35 मिल गया। अब 7 का पहाड़ा से काटे तो 2/5 और ये भाग दिया तो इतना हो गया। तो सही उत्तर कौन सा होगा, बी 0.0, देखिए 0.4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 को देखते हैं। इसमें दिया गया 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा आयताकार जमीन पर 5 डेसीमीटर का वर्गाकार टाली को बिछाने पर टालियां कितनी लगेंगी, 48, 96, 24 या 72। तो आपको इस बात को समझ लेना होगा कि इसमें संबंध क्या है, मीटर और डेसीमीटर में संबंध क्या है। आप देखिए अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखकर समझिए कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। इस चीज़ को आपको समझ के रखना है। तो 3 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 30 डेसीमीटर हो जाएगा, और 2 मीटर बराबर कितना होगा, 20 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। उसके बाद में आप लिखिए टालियों की संख्या कितना होता है, आयताकार जमीन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर टाली का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एक टाली का याद करके रखना है। तो जो आएगा कैलकुलेशंस कीजिएगा तो आपका आंसर दिखेगा। तो देखिए आयताकार जमीन का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई कितना हो गया, 3 मीटर मतलब 30 डेसीमीटर, और चौड़ाई कितना हो गया, 20 डेसीमीटर मतलब 2 मीटर। गुना कर दिए तो यहाँ पे 30 गुना 20 हो गया, और यहाँ पे टाली का क्षेत्रफल कितना है, 5 वर्ग डेसीमीटर गुना 5 वर्ग डेसीमीटर है ना, मतलब 25 हो जाएगा। तो इसको कटिंग करेंगे, देखिए 5 चौका 5 छक, तो 6 चौका 24। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 24 टाली लगेंगे। तो यहाँ पर आप याद करके रखिएगा 1 मीटर मतलब 10 डेसीमीटर, और इन सब को कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद में आपका यह सोल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 को ध्यान से देखिए आप, 2 में सही गलत आपको बताना है। तो पहला वाला देख लीजिए, सम ए बी सी, समकोण त्रिभुज का एंगल ए बी सी कितना है, 90 डिग्री है, तथा बी सी का मध्य बिंदु डी होने पर ए डी बराबर 1/2 बी सी होगा। यह क्वेश्चन दिया गया है। आप अगर ट्रायंगल बना लेंगे समझने के लिए, यह सही है ऑप्शन, आप जानते हैं देखकर, समकोण त्रिभुज है, इस तरह से आप अगर डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाकर अगर आप देखते हैं तो समझ में आएगा आपको। देखिए यह समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, बी ए और यहाँ पे सी, यह 90 डिग्री है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लंब खींचा, ठीक है, ये वाला, यह डी हो गया, तो एडी जो होगा बीसी का हाफ हो जाएगा, यह होगा बोलकर बोला गया है। तो वाकई में होता है। कैसे होता है, इस चीज़ को आप ध्यान से आप समझना चाहते हैं तो समझकर आप देख सकते हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 128 अगर देखते हैं आप, तो इसमें यह जो त्रिभुज बन गया, इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग लेकर क्या करते हैं, सीध करते हैं। यहाँ से भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पर ई हो जाएगा, और उसके बाद में इस त्रिभुज, ठीक है, ए ई डी और डी ई बी दोनों को हम लोग जब लेकर सीध करेंगे तो पता चलेगा कि ए डी
और डी बी दोनों बराबर है, यह वाला और यह वाला बराबर है, जब सर्वांग हम लोग साबित कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से साबित करेंगे हम लोग। तो साबित करके हम लोग बता सकते हैं कि सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि यह इस पर लंब है या इसका मध्य बिंदु है, कह के हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, केवल आप समझ के रखिए कि त्रिभुज AED, यहाँ पर AED और यहाँ पर BDEB, इन दोनों में आपको लेके साबित कर देना है कि दोनों क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम जब है तो इसके बाकी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, और जब बराबर हो गए तो इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप दिखा पाएंगे कि हाँ ये सही है। ठीक है, तो डिटेल्स में हम लोग उतना नहीं जा रहे हैं, आप केवल याद करके रखिएगा कि यह इतना है। आप अगर चाहें तो पेज 128 में आप अपने बुक का देखकर इसको समझ सकते हैं। तो इसमें आप ट्रू लिख लीजिएगा। 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर को ध्यान से देखिएगा। एक आवृत्ति विभाजन तालिका के एक श्रेणी का मध्य बिंदु 10 है, प्रत्येक श्रेणी का श्रेणी लंबाई 6 हो तो श्रेणी की न्यूनतम श्रेणी सीमा 8 होगी। तो यह सही है या गलत है बताना है। आप देखिए, आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। मध्य बिंदु मतलब मिड वैल्यू कितना होता है, श्रेणी सीमांतों का योगफल बटा 2 होता है। तो मैं मान लिया कि अपर लिमिट कितना है, अपर जो बाउंड्री है U है और लोअर कितना है, L है। तो U प्लस एल बराबर U प्लस एल बाई 2 बराबर हो गया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 मिल गया। इसी तरह से श्रेणी की लंबाई क्या होता है, श्रेणी सीमांतों का अंतर, मतलब क्या हो जाएगा, U माइनस एल बराबर 6 हो जाएगा। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में आप देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास तैयार हो गया। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था 8 होगा, किंतु अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे पास श्रेणी की लंबाई देखिए कितना हो गया, श्रेणी सीमांतों में अंतर U माइनस एल बराबर 6 हो गया। तो U प्लस एल कितना है, 20 है, U माइनस एल कितना है, 6 है। विलोपन विधि द्वारा देखिए इसको जब जोड़े तो ये तो कट गया, कटने के साथ में 2L बराबर हो गया 14, तो L बराबर कितना हो गया, 7। तो यहाँ पे 8 दिया गया, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए 3 नंबर को, या प्रमेय पे आधारित है, तो इसीलिए इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए प्रमेय को अगर आप सही से समझे हुए रहते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप एक्सरसाइज 12 सही से पढ़ चुके हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। देखिए एक समानांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र, एक आयताकार क्षेत्र और एक त्रिभुजाकार क्षेत्र एक ही आधार पर और एक समानांतर रेखा के बीच, ठीक है, स्थित है और उनके क्षेत्रफल PRT, समानांतर चतुर्भुज का P है, आयताकार का R है और त्रिभुजाकार का T क्षेत्रफल दिया गया है। तो बताना है कि इन तीनों में संबंध ये होगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये आपके बुक का ही पेज 193 से दिया गया है, MCQ से ही क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका सही उत्तर यह नहीं होगा, क्या होगा, P बराबर R इक्वल टू 2T होता है। याद यहाँ पे आपको क्या रखना है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल होता है, और उसमें 2 त्रिभुज बन जाते हैं तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर मैं बनाऊं इस तरह से, तो देखिए इस तरह से अगर बना तो यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज हो गए ना। समानांतर चतुर्भुज अगर बनाते हैं तो इस तरह से बना, देखिए तो यह देखिए 2 त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज तो सर्वांग हो गया, क्षेत्रफल बराबर होता है एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में रहने पर और एक ही आधार रहने पर। यह प्रमेय आप पढ़ चुके हैं, तो ये डबल हो गया। तो आपका सही रिलेशन कौन सा होना चाहिए वाला, तो यह भी फॉल्स है। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई का संख्यामान समान है। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल है, क्षेत्रफल भी और ऊंचाई भी। डायग्राम देख लीजिए, एक त्रिभुज है, इसके भुजा समबाहु है, इसलिए सब ए है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, √3/4
ए स्क्वायर होता है ना, और ऊंचाई कितना होता है √3/2a। तो इन दोनों को लिख दिए बाई क्वेश्चन करके। देखिए यहाँ का ए, यहाँ का ए कट गया, तो यहाँ पर 2 1 2, 2 दूना 4, 2 बच गया, तो a/2 हो गया। यह भी कट गया, ठीक है, a/2 = 1, तो a इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, किंतु क्वेश्चन में कितना दिया गया है 1, तो यह फॉल्स हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि दूसरे हिंदी मीडियम वाले छात्रों को भी पता चले कि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी उन लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कोशिश करता रह रहा है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सॉल्यूशंस को। क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए 25%, 2 का होगा सी 1/2 PQ प्लस RS, 3 का होगा बी नंबर 0.45, चौथा का होगा सी 24। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 का टी लिखिएगा सत्य, 2 का फॉल्स लिखिएगा, एफ असत्य, 3 का एफ लिखिएगा फॉल्स मतलब असत्य, और चौथे नंबर का लिखिएगा एफ फॉल्स असत्य। इस तरह से लिखकर आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 1 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 1 में दिया गया है कि घड़ी पर लगातार 10% और 5% छूट देकर बेचा गया है, तो समतुल्य छूट कितनी होगी, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा वह बताना है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया 100 रुपया निर्धारित मूल्य है MRP उसका। आप चाहें तो एक्स भी मान सकते हैं, किंतु उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप 100 मानें। तो 100 रुपया पर 10% का डिस्काउंट अगर करेंगे तो कितना होगा, देखिए 0 0 कट गया है ना, तो कितना रुपया हुआ 10 रुपया हुआ। तो 100 रुपया पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 10 रुपया डिस्काउंट कर दिया तो 90 रुपया में सामान बेचेगा। तो उसी तरह से फिर 5 रुपया 5% छूट कर रहा है, तो 90 रुपया पर 5% छूट मतलब 5/10। तो देखिए 1 0 1 0 कट गया, तो 45 9 5 जा 45/100 मतलब 4.5 रुपया हो गया। तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपया था, उसमें फिर 4.5 रुपया छोड़ा तो 85 रुपया 50 पैसा हो गया। तो कुल छूट कितना हो जाएगा, 100 रुपया में से 85.50 घटा दिए तो कितना हो गया, देखिए ध्यान से 14 रुपया 50 पैसा हो गया। तो 14 रुपया 50 पैसा जब हो गया डिस्काउंट, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, देखिए 100 रुपया पर 14 रुपया 50 पैसा छोड़ा, इसका मतलब समतुल्य छूट तो परसेंटेज में होता है, तो यह 100 रुपया पर है, इसीलिए इसका परसेंटेज कितना हो गया 14.50% या 14.5% लिख सकते हैं आप। तो यह आंसर इसका हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस जगह पे दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें एक वृत्त का व्यास और एक वर्ग की भुजा परस्पर लंबाई में समान हो, ठीक है, तो इनकी परिसीमा का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक चीज यहाँ पे कह देता हूं आपको, हम लोग परिसीमा त्रिभुज में नहीं लिखते हैं, त्रिभुज में हम लोग परिधि लिखते हैं, ठीक है, याद करके रखिएगा। किंतु आपको अंडरस्टूड यहाँ पे होना चाहिए कि परिधि परिसीमा इक्विवेलेंट वर्ड एक दूसरे के लिए यूज किया गया है। तो चलिए ये वर्ग है, यहाँ पर देखिए इसकी भुजा क्या है, ए हम लोग मान चुके हैं, ठीक है, ए मान चुके हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, सब भुजाएं कितनी है ए है। और वृत्त का व्यासार्ध या अर्धव्यास क्या है, r इकाई है, ठीक है। वर्ग की भुजा ए इकाई और व्यासार्ध हो गया r। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसका व्यास, तो व्यास कितना होगा, व्यासार्ध का डबल है ना, अर्धव्यास का डबल, और ये तो r का वैल्यू कितना निकल गया a/2, ठीक है, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बोला गया है कि इनकी परिसीमा या परिधि का अनुपात बताना है। तो पहले कौन है, वृत्त है, फिर बाद में कौन है, बाद में आप देखिए वर्ग है, इसीलिए आप क्या करेंगे, पहले परिधि को, परिधि किसका, वर्ग, वृत्त की परिधि लिखेंगे, उसके बाद में वर्ग की परिसीमा को बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से देखिए आप। तो सबसे पहले आपने लिखा वृत्त की परिधि,
या परिसीमा 2πr फॉर्मूला जानते हैं, और वर्ग की परिसीमा 4 गुना भुजा लिख लिए। r का वैल्यू कितना होता है निकालें आप, यहाँ पे देख लीजिए, लिख लिए। यहाँ पे 2 कट गया तो पाई a बच गया, ठीक है, यहाँ पे 4a है। अब पाई का वैल्यू 22/7 ये अंश में है ना, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। ये तो कट गया, बचा कितना पाई/4, पाई/4 मतलब 22/7/4। तो इसी को हम लोग ऐसे करके लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पे एक ही बार में। तो 11/4 मतलब 11:14 हो गया। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन को कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 को देखिए, इसमें दिया गया है एक 11.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। इसमें सेम क्वेश्चन तो नहीं है, किंतु एक हाफ पोर्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 से, बुक का ही क्वेश्चन 3 से दिया गया हाफ, जिसमें दैनिक लाभ और दुकानों की संख्या दी गई है। आप दुकानों की संख्या कितनी है, 33 है। यहाँ पर देख लीजिए 8, 15 और 10 मिलकर 33 दुकान है, और उनका दैनिक लाभ कितना होता है यह दिया गया है। अब इन तत्वों के आधार पर आपको हिस्टोग्राम बनाना है, आयत लेखा चित्र बनाना है। कैसे बनाना है नीचे में देखिए। आप चाहें तो ग्राफ पेपर का भी यूज करके बना सकते हैं, आप बिना ग्राफ का भी बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं मैंने दिखाया है, ध्यान से देखकर इसी तरह से आप चाहें तो बना सकते हैं। सबसे पहले आप इस टेबल को बना लीजिए, दैनिक लाभ लिख लीजिए जो दिया गया है उसको, फिर दुकानों की संख्या लिख लीजिए 8, 15, 10। उसके बाद में आपको क्या करना है, इनकी मदद से आपको या चार्ट बना लेना है। देखिए चार्ट बना लेना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। यह एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, ड्रॉ कर लिए। अब उसके बाद में आप एक गैप करके देखिए, यहाँ से 0 से 50 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, इसी तरह 5, 10, 15 इस तरह से आप लिखकर तैयार कर लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए 8 पे है तो 8 से ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए, फिर यहाँ पे 15 पे ऐसे खींचिए, फिर इस तरह से कर लीजिए, फिर इसको 10 पे है तो 10 से लेकर ऐसे करके खींच लीजिए। तो यह जो बना यही हिस्टोग्राम हुआ, ठीक है। क्या हुआ, हिस्टोग्राम, आयत लेखा चित्र। आप अगर इन सबको अलग अलग करके रखते तो बार ग्राफ, जिसको आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, तो यही चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस तरह से नहीं बनाऊं, आप चाहें तो इस तरह से ग्राफ भी बनाकर आप कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है ये वाला, तो ऐसे ही करके लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए एक बॉक्स को यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके लिए हैं। मतलब यहाँ पर देखिए 1 वर्ग बराबर 10 इकाई हम लोग माने हैं, और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 वर्ग बराबर 1 इकाई माने हैं वाई अक्ष पे। इस तरह से करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। याद करके रखिएगा, यहाँ पर आपको याद करके रखना है, कितना लिखना है, 1 वर्ग बराबर 10 इकाई, और यहाँ पे लिखना है 1 वर्ग बराबर 1 इकाई लिखना है। इस चीज़ को लिखेंगे और ग्राफ में बनाएंगे तो आपका सही है, अदरवाइज आप जो ऊपर में बनाए हैं उसी तरह से बना लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और इसकी आधी होती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने बताए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को देखिए और समझ लीजिए कि किस तरह से आप इसका सॉल्यूशन को देख पाएंगे। इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन को नहीं दिखाया गया है, एकदम ध्यान में रखिए कि इस पर स्क्रीन पर जो भी चीज़ दिख रहा है वह क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नहीं है। आप कैसे इसका आंसर देख पाएंगे उसको बता रहा हूँ। एक पहला तरीका जो है, डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं, वहाँ पर जाकर प्रमेय को देखिए और प्रमेय नंबर 7 को क्लिक करके देख लीजिए। दूसरा तरीका है एंड स्क्रीन, वीडियो को अंत तक देखिए और अंत तक देखने के बाद में जैसे वीडियो खत्म होता है तो आपके पास में 4 वीडियो का लिंक दिखाई देगा एंड स्क्रीन में, तो उसमें से देख लीजिए प्रमेय को, या प्लेलिस्ट की मदद से आप देखकर क्लिक कीजिएगा तो आप देख पाएंगे। तीसरा तरीका है आप YouTube पर जाएं और YouTube पर यह लिंक जो दिया गया है YouTube/ उसके बाद में G9G55KN8IKEK, इसको टाइप करके लिख लीजिए पूरे लिंक को और सर्च कीजिएगा तो भी आपको यह वीडियो मिल जाएगा। या इसके अलावे
लास्ट ऑप्शन जो है वो आप पेज नंबर 124 में जाइए और देखकर पूरे को नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप देखिए। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का वीडियो लिंक में दिया गया है, एंड स्क्रीन में भी दिया हुआ है, और ऊपर में आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा, उससे जाकर आप प्रमेय को देख लीजिए। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्लेलिस्ट की मदद से भी आप देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।